मोसेस हिब्रू लोग से बात करके दूसरे दिन राजा के पास गया और राजा को बोला कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ मैसेज भेजा है। परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे सब हिब्रू लोग को तुम रेगिस्तान में जाने दो और वहाँ मुझसे वो वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो राजा बोले, ये क्या गड़बड़ बोलते हो तुम? बहुत गुस्सा हो गया राजा और वो बोला, ये सिर्फ तुम एक्सक्यूज दे रहे हो क्योंकि तुम्हें काम नहीं करना है। तो उसने जो काम वाले के सुपरवाइजर्स थे उन्हें बुलाया और बोला कि ये हिब्रू स्लेव्स हैं, उन्हें ज़्यादा काम दो, वो बहुत आलसी हो गए हैं। अभी ईंट बनाते थे वो लोग, तो उन लोग घास घूस ढूंढ के लाने दो। तुम लोग पहले उन्हें घास देते थे ईंट बनाने के लिए, अभी घास मत दो और उन्हें जाके घास लाने दो। लेकिन जितने ईंट उनका कोटा है दिन का, वो पूरा कोटा उन लोग कंप्लीट करना चाहिए। तो इज़राइल के बच्चे जो हिब्रू लोग थे वो बहुत दुखी हो गए और मोसेस को बोला, ये तूने क्या किया? हम खुशी में थे और अभी राजा हमें डबल काम दे रहा है। तूने सिर्फ हमारे लिए तकलीफ लाया है मोसेस। जब से तू बात किया है मुक्ति का, तब से हमें सिर्फ तकलीफ आ रही है। तो मोसेस परमेश्वर से प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने बोला, तू डर मत। यहाँ इजिप्ट देश का फरो वो बहुत स्टबर्न है और उनको समझना चाहिए, फरो को और इजिप्ट के लोगों को समझना चाहिए कि मैं हूँ परमेश्वर हूँ और मैं बड़े चमत्कार करूँगा और फिर वो लोग तुम्हें जाने देंगे। तो दूसरे दिन मोसेस और एरोन राजा के पास गए। तो राजा बोला, फरो बोला, तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा गॉड असली गॉड है। अगर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा गॉड असली गॉड है। तो मोसेस ने एरोन को बोला और एरोन ने जो उसके हाथ में लकड़ी थी उसको नीचे फेंका और वो बड़ा सांप बन गया। तो राजा बोला, ये क्या है? तो ट्रिक मेरे जादूगर भी करते हैं। तो उसने अपने जादूगर लोग को बुलाया और जादूगर भी अपनी जादू की छड़ी को नीचे फेंके और वो सांप बन गए। लेकिन मोसेस का जो सर्प था वो बड़ा था और वो सर्प ने जो जादूगर के सर्प जो बन गए थे, जादू की छड़ी सर्प बन गई थी, उसे खा लिया। और राजा बोला, ये क्या? ये तो हाथ का खेल है, हाथ की सफाई है। तो उसने बोला, तुम यहाँ से जाओ। फरो ने जाने नहीं दिया हिब्रू लोग को। तो दूसरे दिन जब फरो नदी में नहाने आ रहा था तो मोसेस नदी के किनारे किया एरोन के साथ और गॉड ने एरोन को बोला, छड़ी पानी के ऊपर मार। और एरोन ने पानी के ऊपर छड़ी मारी और पूरी नाइल नदी पूरा खून बन गया। सब जगह खून खून था। उनके घरों में जो वेसल्स थे, पॉट्स एंड पैन्स थे, उसमें भी खून आ गया। जो भी उनके घर में मटके थे, ग्लासेस थे, वो सब खून हो गया। और इजिप्ट देश के लोग घबरा गए, अब पानी कहाँ से पिएंगे? फरो के पैलेस में भी, फरो के राजमहल में भी सब खून बन गया था और पीने के लिए पानी नहीं था। तो इजिप्ट देश के लोग नदी के पास गए और वहाँ बाजू में खोदे, उन्हें थोड़ा पानी मिला और वो पी के रहे। फिर राजा बोला, ये क्या है? ये तो हाथ की सफाई है। और उसने जाने नहीं दिया इस्राएल देश के लोगों को, इजिप्ट से जाने नहीं दिया जंगल में जहाँ उन्हें परमेश्वर से प्रेयर करना था। फिर मोसेस ने वापस प्रार्थना की परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने मेंढक भेजे, इतने मेंढक भेजे कि सब नदी में मेंढक थे, जहाँ भी पानी का तालाब था सब मेंढक थे। और लोगों के घर में मेंढक थे, उनके बर्तनों में मेंढक थे।
और खाने पीने के अंदर मेंढक थे, उनके कमरों में मेंढक थे, और राजा के राजवाड़े में भी सब मेंढक मेंढक मेंढक। इजिप्ट देश में मेंढक भर गए। फिर राजा बोला मोसेस को, तुम प्रेयर करो, प्रार्थना करो अपने परमेश्वर से कि ये मेंढक निकाल देंगे। और परमेश्वर मोसेस प्रार्थना किया और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना, और सब जो मेंढक इतने भरे हुए थे इजिप्ट देश में वो सब मर गए। और नौकरों ने सब वो पाइल्स में जमाया, ऐसे ढिगारे बनाए, और इतना गंदा बास आ रहा था इजिप्ट देश में, पूरा मेंढक का बास आ रहा था। लेकिन राजा इजिप्ट से इन्हें हिब्रू लोग को जाने नहीं दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मच्छर भेजे, मच्छर जो सबको काट रहे थे और सबका जीवन हराम कर रहे थे, लेकिन राजा बिल्कुल उसको देखा नहीं। उसके बाद मक्खियां भेजा गॉड ने, पूरे इजिप्ट देश में मक्खी भर गए थे, लेकिन ये जादूगर लोग नहीं कर सके और बोले कि हे राजा, ये परमेश्वर कर रहा है, राजा तुम नम्र हो जाओ और जाने दो। लेकिन राजा मोसेस को बुलाया और बोला कि ये मक्खियां निकाल दो मोसेस। तो मोसेस ने मक्खियां बोला, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर मक्खियां निकाल दिया। ऐसा परमेश्वर सब इजिप्ट देश को ऐसा तकलीफ आने दिया ताकि इजिप्ट देश का राजा नाक में दम हो जाए और सबको मुक्ति दे दे इजिप्ट देश से जाने की।